और ये तो एक इत्तेफाक है कि पता चल गया लोगों को मीडिया के थ्रू, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप जब इस किस्म के हालात में होते हैं जिस तरह के हम या हमारी पार्टी है, तो इस किस्म के वाक़यात तो होते रहेंगे। पहली बात तो ये है कि उम्मीद है कि ये इनको रिपोर्ट मिल जाएगी। हमने तो सारी ज़िंदगी कभी ना टैक्स में कुछ गड़बड़ की है, ना अपनी वजारतों में कुछ गड़बड़ की है, और ना अपनी पूरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह हर दाग बदन पर है बजुज़ दाग नदामत। फैज़ साहब, तो ये हो गया। सेकंड चीज़ सर, ये जो कमिटीज़ की बात हुई, इसमें बदकिस्मती से ये इतना लंबा हो गया ये सिलसिला, जिसमें कि हर तरफ आई एम श्योर जो ट्रेजरी बेंचेस हैं या हमारे जो अपोजिशन के बेंचेस हैं, उसमें काफ़ी एक एंग्जाइटी सी पाई जा रही है, और उसमें वो ये समझ रहे हैं कि ये कोई बड़ा सीक्रेटिवली ये सिलसिला हो रहा है, जो कि किसी हद तक दुरुस्त भी है। अभी जो ये लिस्टें हमें दी गई हैं और आपने वो मोशन भी पास कर दिया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अहम और ज़रूरी बात यह होती कि जो लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द अपोजिशन या जो रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट्री लीडरशिप है, उनको ये उनका प्रेरोगेटिव होना चाहिए कि वो जानते हैं अपनी पूरी टीम को। मसलन अगर हम हैं तो हम अपनी पार्टी के हर सेनेटर को उसकी स्ट्रेंथ्स के बारे में या उनकी स्किल्स के बारे में हमें मालूम है। लेकिन अगर ये कंप्यूटर जनरेटेड, डिमांड जनरेटेड ये चीज़ें, हमें अच्छी तरह याद है कि सईद गनी हुआ करते थे, तो एक एक बंदे के पास जाके और पूरी कंसल्टेशन के साथ वो करते थे। लेकिन अगर ये कंप्यूटर ही ये डिसाइड कर ले कि शिबली फराज को एक ऐसी कमेटी में डाल देना है, मसलन रिलीजियस कमेटी में, ये नहीं है कि रिलीजियस कमेटी मैं नहीं समझता हूँ कि मैं वहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँगा। तो हर सेनेटर की अपनी एक स्किल्स होती हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, अपनी एक स्पेशलाइज्ड एरिया होता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो कंप्यूटर जनरेटेड बेस्ड ऑन प्रेफरेंसेस गिवन बाय रिस्पेक्टिव सेनेटर्स, इसकी जगह एक इसमें आप ये मार्जिन रखेंगे कि इनको अगर हम शिफ्ट कर सकें, जिसमें कि हम अगर समझते हैं कम अज़ कम अपनी पार्टी के, अपने हमारे जो अपोजिशन के जो कॉलीग्स हैं, अलाइज हैं हमारे साथ, उनकी जो हम उनकी स्ट्रेंथ्स की बुनियाद पर उनको कमिटीज़ एलोकेट करें, तो उम्मीद है कि ये ऑप्शन मौजूद रहेगी और हम इसको वो कर सकेंगे, आगे चला सकेंगे। दूसरी बात ये है सर कि एक तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कमिटीज़ हो गई, लेकिन इससे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो ये है कि बेस्ड ऑन आवर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ वी ऑल हैव बीन एलोकेटेड डिफरेंट कमिटीज़, number of which is formula obviously tabulated by the Senate Secretariat. लीडर वो भी अभी तक कोई पॉइंट्स रेज कर रहे हैं, जरा इनका जवाब। वो भी अभी तक चेयरमैन साहब, वो अभी तक वो भी फाइनलाइज नहीं हुई कि हमें कितनी कमिटीज़ हैं, कौन सी कमिटीज़ हैं जिनकी की चेयरमैनशिप हमें ऑफर हुई है। एक मीटिंग हुई थी हमारी, लेकिन वो इनकन्क्लूसिव थी, क्योंकि लीडर ऑफ द हाउस उनको कहीं जाना था। फिर तय ये हुआ हमारी लास्ट बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कि हम इसको कल जो गुजर गया संडे, उस पर हम कर लेंगे, लेकिन वो टेंटेटिवली तारड़ साहब ने कहा था, वो नहीं हो सका। तो आई थिंक कि ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ अगर हम फाइनेंस और प्लानिंग की कमिटीज़ को फाइनलाइज करेंगे तो मेरा ख्याल है ये अनफेयर होगा। मेरा ख्याल है कि आज इसको, चूँकि हमारी एक देखें ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट दीज मैटर्स, द टाइम लाइन्स, द टाइम गिवन बाय आवर ओन rules and regulations, constitution has nothing to do with this. However, the rules that govern the proceedings of Senate, they must be respected. If it's 60 days, then it means 60 days. We cannot have the luxury or the audacity to kind of make it कि जी एक दिन बाद हो जाएगा, 2 दिन बाद हो जाएगा, we circumvent the certain rule, certain law. That would not be in good spirit. We must adhere to whatever is written, because that's what governs the working of this particular house. It should not be arbitrary, and it should not be that the rules
of the leader of the opposition or leader of the house or they are shrunk because it would not be good, because एक spirit के साथ चलना है हमने, और हर एक को अपनी एक लिबर्टी होनी चाहिए कि वो किन कमिटीज़ को वो, और उसके लिए भी हमने बड़ा क्लियर फॉर्मूला दिया था कि वो कमिटीज़ जो पिछले 15 साल या 12 साल में ऑपोजिशन के पास रही हैं, ये फार्मूला मेरी तरफ से ऑपोजिशन की तरफ से हमने पेश किया था कि वो कमिटीज़ जो कि पिछले 2012 से लेकर अब तक ऑपोजिशन को मिली हैं वो ऑपोजिशन को मिलें, और जो मिली हैं ट्रेजरी को ट्रेजरी को मिलें। वो पूरा डेटा हमने सेनेट सेक्रेटेरिएट से ही हासिल किया, और वही हमने बुनियाद बनाया कि जी जब फॉर्मूला तय हो जाए, जब प्रिंसिपल तय हो जाए, तो फिर चीज़ें बड़ी आसान होती हैं। 5 मिनट में आपके सारी जो डिस्कशंस है वो ख़त्म हो जाती हैं कि ये नहीं होना चाहिए कि जी ये हमारे लिए चूँकि इम्पॉर्टेंट है तो ये हमारे पास होनी चाहिए, ये मुझे पसंद है, ये मेरे एक सेनेटर को पसंद है, मेरी टीम के एक मेंबर को पसंद है ये कमेटी, तो मैं इसलिए उसको दूंगा। नो सर, वी हैव सजेस्टेड अ वेरी प्रिंसिपल्ड एंड अ वेरी ट्रांसपेरेंट वे फॉरवर्ड, एंड इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि उसी फार्मूला को बेस बनाते हुए, हालांकि हमारी मेजर कमिटीज़ जो 6-7 कमिटीज़ हैं या 5-6 कमिटीज़ हैं, उसमें तो हमने एग्री कर लिया है अनऑफिशियली, तो इसको आज ही किया जाए, किसी फार्मूला पे बेस पे इसको रिजॉल्व किया जाए। तो आई थिंक इसमें हमारी जो वर्किंग है ये नहीं है, बिकॉज आई डोंट नो द रीज़न वाई इट्स बीइंग डिलेड हियर, इज बीइंग डिलेड इन नेशनल असेंबली। पर्पस क्या है? क्या आया हम रेफर न कर सकें, अपना हाउस बिजनेस रेफर न कर सकें, बिकॉज कमिटीज के बगैर तो हाउस इज डिसफंक्शनल, इट बिकम्स जस्ट अ डिबेटिंग सोसाइटी। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है, हमें अपने हाउस से गर्ज है, हमें नहीं पता, हमें नहीं इंटरेस्ट कि वहां पे क्या हो रहा है, तो हमने इसको, चेयरमैन साहब, यू हैव टू इंश्योर, दिस इज माई रिक्वेस्ट, दैट यू नो द इशू ऑफ कमिटीज शुड बी settled once and for all, and we move forward. Thank you very much. लॉ